हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का हीरोन का जो सूत्र है उस चैप्टर से उसका एक्सरसाइज 10.1 सेकेंड में क्या है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल किराया कितना दिया होगा? सीधा सीधा एक फ्लाईओवर है, यहां पर दिख रहा है और इस फ्लाईओवर के इस तरफ का विज्ञापन के लिए यूज करता है। तुम लोग हर जगह जाते हुए देखते होगे, या तो दीवार पे या फिर कहीं हाईवे है, वहां पे बहुत बड़ा बड़ा बैनर वगैरह लगा रहता है, तो उसका रेंट जाता है। ठीक है, जो भी अपना ऐड करवाना चाहता है उसका रेंट जाता है। तो वही हाल यहाँ पे है, ये इस जगह का यूज करना चाहता है ऐड के लिए, तो बोलता है क्या, इसका दिया हुआ ये 122 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर सॉरी मीटर में है, 12 मीटर है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का पैसा लगता है कितना, 5,000 1 साल का, तो वही बोलता है कि यह इसका कितना रुपया लगेगा 3 महीने का। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आंसर में क्या करना है, ए यहां पे हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र का यूज करके। तो यहां पे ए बराबर देख लो 122 है मीटर, बी कितना है 120 मीटर और सी कितना है 22 मीटर। ठीक है, और एस बराबर हमको निकालना है। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। देखो ए कितना है 122 प्लस बी कितना है 120 प्लस सी कितना है 22 बटे में 2। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 264। ठीक है, बटे में 2, 2 एकम 2 1 34 2। अब देखो, यानी ये सीधा सीधा 132 मीटर हमारा हुआ एस अर्ध परिमाप। अब इसके सहायता से हमें आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो अब तुम लोग बोलोगे क्या कि यहाँ त्रिभुज वगैरह तो कुछ दिया नहीं, ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो देखो जहाँ पे ये ऐड करवाएगा ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, और यहाँ पे दिया भी है, तो पहले इसका क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। क्या है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब क्या करना है, बराबर S कितना है, S 132 है, 132 इंटू यहाँ S की जगह पे 132 माइनस A कितना है, A 122 इंटू 132 माइनस B कितना है 120 और 132 माइनस C फिर कितना है, C 22 है। देखो, एक चीज का तुम लोग ध्यान देना कि ये जरूरी नहीं कि हम इसको ए बी सी ऐसे ही माने। कोई ये इस भुजा को ए मानेगा, फिर इसको बी और इसको सी मान सकता है। कोई इसे ए, ये बी, ये सी, कोई कैसे भी करोगे बात सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे पहले कर देते हैं जो भी है 1/132 और गुना यहाँ पे 132 में से 122 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10 गुना 132 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और 132 में से 22 को घटा देंगे तो कितना आएगा 110। देखो, यहां एक चीज करना है और यहां पे क्या चीज करना है मैं बताता हूं। अगर तुम सीधे सबको गुना करते हो और उसके बाद उसका वर्गमूल निकालते हो तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, और गुना ही करते करते बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तुमको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड करके तोड़ देना है, तोड़ देना है। अब बोलोगे क्यों इसको छोटा छोटा संख्या में तोड़ना है, तो अभी पता चल जाएगा। पहले 132 को हम तोड़ के देखते हैं। ठीक है, 2 से लग जाएगा, 2 से 6 2 6 12, 2 से 33,
3 से 11, यानी क्या क्या आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना क्या आ रहा है 11। चलो अब जो है फिर 10 को हम करेंगे इसी तरह से, तो 2 गुना 5 आएगा इसमें, फिर 12 को करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, फिर 110 को करेंगे तो 2, फिर 55 आएगा 5 गुना 11। यानी जब हम इस तरह से कर दिए आसान हो गया। क्या आसान हो गया बताते हैं। अब क्या करेंगे कि सीधा सीधा जो जोड़ा में होगा उसको रूट से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो वर्गमूल हो जाएगा इसका। देखो तो हम देख लेते हैं जोड़ा में, मतलब 2 में से जो 2 रहेगा उसमें से 1 निकल के बाहर आ जाएगा। अगर 4 रहेगा कोई संख्या तो उसमें 2 निकल के बाहर आ जाएगा। मतलब 2 देख लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 3 बार 2 बाहर आएगा। तो चलो 3 बार 2 लिख देते, 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ में आ गया। 3 देखते, 1 2, 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर आएगा। 11 कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, 2 का काम हो गया। 5 कितना बार है, 1 2, 5 भी 1 बार बाहर आएगा। और इस सब को हम गुना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 आती है 24, 24 पंचे 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, 120 होता है। इस तरह से कितना होगा, 1320 हो जाएगा। कितना, 1320। अब देखो ये 1320 मीटर स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो जब ये आ गया तो अब क्या करना है, देखो कुल कितना किराया लगेगा यहाँ पे, तो क्या बोलता है, तो कुल किराया बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं, अतः कुल किराया बराबर क्या होगा। देखो अब यहां देखना हमारा कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 1320 मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में है कि 1 मीटर स्क्वायर में 5000 रुपया लगता है 1 साल का, ठीक है। तो 1320 मीटर स्क्वायर निकला है ना उसका पूरा एरिया, तो कितना होगा, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1320 गुना 5000 से हम इसको गुना करते हैं तो हमारा 1 साल का निकल जाएगा कॉस्ट, ठीक है, इसका लागत। लेकिन दिया है कि 3 महीने का निकालो, तो 3 महीना को निकालने के लिए तुमको गुना करना पड़ेगा 3/12 से, यानी जितना महीना दिया है उसको 12 से तुम डिवाइड कर दो, मामला सेट। अगर 4 महीने का बोलता तो 4/12, 6 महीने का बोलता तो 6/12 हो जाता, ठीक है। अब हम यहाँ पे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, उसके बाद 4 एकम 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1250, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दिए, ठीक है, यानी 12 चौके 4800 और 50 चौके 200, तो 48 2 50 हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब क्या करो, यहाँ पे 1320 गुना 1250 कर दो, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 165 और 40 रुपीज, यानी कितना रुपया, इकाई दहाई से 1,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, यानी 16,50,000 रुपया लगेगा टोटल। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।